अपनी ओवर थिंकिंग पे भी मैंने कंट्रोल किया है। रिटायरमेंट के बाद में आपका पढ़ाना, एनसीसी कैंप्स और ये सारा जो बोलने का था, वो मैंने साइलेंस मेंटेन हो रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मेडिटेशन का ये लग रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला मलिक, रिटायर्ड प्रोफेसर संस्कृत, एचओडी, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा एंड रिटायर्ड एनसीसी ऑफिसर मेजर 5 गर्ल्स बटालियन, उदयपुर ग्रुप, राजस्थान। मेडिटेशन के बारे में मेरा विषय संस्कृत सब्जेक्ट है, प्रोफेसर मैं रही हूँ जो, तो मेरा अध्ययन और अध्यापन के दौरान हम पतंजल योग सूत्र को भी पढ़ते पढ़ाते रहे हैं इतने साल तक। तो उसमें जो ध्यान है, पतंजल के अष्टांग योग सूत्र में एक पॉइंट है ध्यान, यम, नियम, आसन, निदिध्यासन के पश्चात में जब, और योग जो आजकल योगा के नाम से बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ध्यान एक अंग है अष्टांग में। तो वो जो थ्योरी हम पाठ पढ़ते पढ़ा रहे थे, इसलिए नॉलेज मेरी हमेशा से ही थी, कोई मेरे लिए नया विषय नहीं रहा, क्योंकि मेरे अध्यापन के अनुभव में, अध्ययन के अनुभव में हमेशा से रहा। और थोड़ा थोड़ा कभी अपनी पूजा पाठ के बाद 5-10 मिनट कर लिया करते थे, पर मेरी रीडिंग हमेशा से रहती थी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गीता के अध्ययन अध्यापन के दौरान कर्मवाद और पूर्व जन्म, पास्ट लाइफ, ये सब के बारे में मेरा ज्ञान था, नॉलेज थी। और ऐसे ही एक बार स्पीकिंग ट्री मैगजीन पेपर को पढ़ते हुए डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी मैम, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो हैं, तो उनके बारे में मुझे आर्टिकल पढ़ने को मिला पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। तो वो मैंने फिर कांटेक्ट किया QLU से। तो 2013 में मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की 2 डेज़ वर्कशॉप की थी। तो ध्यान जिसमें आना ही आना है, तो मेडिटेशन के अंतर्गत ही उसके आगे के स्टेप्स चलते हैं। और फिर उसके बाद में 5-10 मिनट अपना हमेशा से कर लिया करते थे। 2013 के बाद में पुनः 2022 में मेरे गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के बाद में दिसंबर 2022, यूँ कहें कि 1 दिसंबर 2022 में मैंने सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स अटेंड किया 10 डेज़ का QLU से। और वहाँ से मेरी ये ध्यान की लगातार यात्रा 2 साल से जो शुरू हुई, जो अनवरत जारी है और आगे भी रहेगी। फिर दिसंबर 2023 में पुनः 10 दिन का कोर्स किया, तो उसमें भी पूर्णिमा ध्यान है। 22 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा रहा हीलिंग का, जो लाइव 3 घंटे के म्यूज़िक के साथ में पूर्णिमा ध्यान था। उसमें बहुत ज़बरदस्त मेरे शूटिंग पेन इधर रिब्स में, कान के नीचे, फिर कॉलर बोन पे, और इतना ज़बरदस्त पेन था वो 3 घंटे अलग अलग 3 जगहों पर निकले कि शायद मैं जैसे अपना कंधा पकड़ के लास्ट में हॉल से बाहर निकल जाऊं। बट मैंने अपनी पोजीशन हाथों की नहीं छोड़ी, ना आँख खोली, कुछ भी किया। और जैसे जैसे लास्ट, ये पहला मेरा मेडिटेशन का जो ज़बरदस्त अनुभव था, जो मैं विशेष रूप से शेयर करती हूँ सबसे, कि मेरी बहुत ज़बरदस्त, पता नहीं कौन से जन्म की, इस जन्म की जो हीलिंग हुई है, जो अनबियरेबल 3 जगहों के बॉडी के पेन के माध्यम से। और जैसे जैसे वो लास्ट 10 सेकेंड्स बैकवर्ड काउंटिंग होती है 0 पे जाके, तब तक भी मेरी कॉलर बोन पे जो पेन थी वो अनबियरेबल थी। लेकिन जैसे ही वो म्यूज़िक का, गुरुजी का लास्ट स्ट्रिंग वीणा का बंद हुआ, और वो सारा पेन ऐसे जैसे छू मंतर हो गया। ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था 8 दिसंबर 2022 को। फिर 1 साल बाद जब मैंने वापस कोर्स किया 2nd सेमेस्टर, उसमें मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि जो आधा घंटा हमको ध्यान में बैठ के 3 घंटे के लाइव म्यूज़िक के साथ में इनर स्ट्रगल चलता है 0 थॉट होने में, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 15-20 मिनट में ही जैसे एस्ट्रल ट्रेवल जैसा मुझे अनुभव हुआ। जो मैंने सबसे पहला विज़न, मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे ध्यान शुरू हुए म्यूज़िक के साथ में। तो मैं मैक्लोडगंज हिमाचल में है, जो नाम मुझे बाद में ध्यान आया, कभी मैंने एनसीसी ट्रैकिंग कैंप किया था। तो बुद्धा की स्टैचू जैसे मोनेस्ट्रीज़ में बड़ी होती है, वहाँ पे मैंने दलाई लामा जी की, आदरणीय दलाई लामा जी की बड़ी मूर्ति को वहाँ पे देखा। तत्काल में दूसरी मोनेस्ट्री है सिक्किम की,
वो भी मेरे एक कैंप के दौरान में हमने विज़िट किया हुआ था, सिक्किम ट्रैक 2004 के दौरान। उस मोनेस्ट्री में पहुंची हूँ और तत्काल तीसरी मोनेस्ट्री में मैं पहुंची हूँ, जो कि मैंने 2 साल पहले आदि कैलाश की यात्रा की थी। तो बेस कैंप के वहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ी पर चढ़ के ही जो मोनेस्ट्री थी, लगातार 3 मोनेस्ट्री की विज़िट करने के बाद, जैसे आप एक एक सेकंड में आप आगे कर रहे हैं, जो अनुभव होता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग का। और चौथी विज़िट जो मेरी हो गई, तो वो वहाँ पर एक हॉल है, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी मैम वियतनाम गए थे हमारे सेशन 4 दिन के लिए के, और उसके बाद में वो वहाँ गए थे। तो मुझे ऐसा फील आ रहा था उनके जाने के बाद में, जबकि दूसरे मास्टर्स सब क्लासेस ले रहे थे हमारे पूरे कोर्स की, तो मुझे लग रहा था कि हम बीच में छोड़ गए। तो मुझे बड़ा रिक्तता सी महसूस हो रही थी, जैसे कि अनाथ हैं कि पूरे 10 डेज सर और मैडम का गाइडेंस और स्नेह नहीं मिल रहा है। तो वो जो चौथी विजिट थी, वो मैं एक हॉल के बाहर जाके ऐसे खड़ी हूँ और मन ही मन दोनों को प्रणाम कर दिया, और वो सामने हॉल में उनका लेक्चर चल रहा है और मैं कह रही हूँ कि आप हमें छोड़ के आ गए, लेकिन मैं भी यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में ये 4 बैक टू बैक 3 मोनेस्ट्री, और आई थिंक वो वियतनाम गए हुए थे, तो वो वियतनाम के हॉल का सीन होगा जो ये मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकती। और फिर मैंने 2023 जून में 6 दिन की PLR रिट्रीट भी की है, जो प्री रिक्वेस्टेड 2 दिन की मैंने ऑलरेडी 10 साल पहले की हुई थी। उसमें तो भी ध्यान के अलग अलग टेक्निक के माध्यम से PLR की बेस तो ध्यान है ही है, मेडिटेशन है, उसके बाद में अलग अलग तरीक़ों से जो उसमें जाते हैं। तो बहुत ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बहुत पूर्व जन्म के एक्सपीरियंसेस आए, जैसे और लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाते थे, 5 मिनट के सेशन में ही आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एबनॉर्मल तो नहीं हूँ, मेरा रीजनिंग बहुत चलती, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा था। वो शायद अभी मैंने मेडिटेशन के बाद में अपनी ओवर थिंकिंग पे भी मैंने कंट्रोल किया है। रिटायरमेंट के बाद में आपका पढ़ाना, NCC कैंप्स और ये सारा जो बोलने का था, वो मैंने साइलेंस मेंटेन हो रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मेडिटेशन का ये लग रहा है। और एक जन मैंने देखा है कि वो भी मैं पास्ट लाइफ में कोई गुरुकुल में ही थी और लड़की के उसमें थी, 7-8 साल की अपनी देखी, और पूरा जैसे जैसे गाइडेड मेडिटेशन होता है उसके माध्यम से देखा। तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरी वो पॉजिटिव ही पास्ट लाइफ गुरुकुल की रही होगी, शायद इसलिए इसी लाइफ में मेरा संस्कृत में MA MPhil PhD अध्यापन रहा, लीडरशिप रही, जो हल्के हल्के से विजन कहीं आते हैं, जो मैं NCC को चुना और बहुत सारी यूथ को मैंने गाइड किया है, और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आर्मी में, सब फील्ड में, ऑफिसर्स और एजुकेशन में, सब जगह बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, नोबल प्रोफेशन है हमारा। और अब मैं अपनी जो ध्यान के माध्यम से, मेरा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे बढ़ने के बाद, पता सब था मुझे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट थ्योरी संस्कृत में पूरा वही था, धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्य पूरा पढ़ना, और प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करते थे, 5-10 मिनट कर लिया पूजा के बाद में ध्यान, ऐसा नहीं बैठा। जैसा कि अब 2 साल से कंटिन्यूशन, 1 दिसंबर 2022 से लेकर और टिल डेट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सबके सामने अपना मन खोल के मन की बात कर रही हूँ, तो मेरा जजमेंटल होने का वो नोइंगली भी नहीं होता था, अननोइंगली भी मुझे लगता है, जो मेरा रेट्रोस्पेक्शन अपनी लाइफ का हमेशा से रहा है। शायद मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारे ब्लैक चैप्टर्स को अपनी रीडिंग के माध्यम से ही, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से डिस्कस करके, श्री दीपक चोपड़ा जी को कोई ज़माने से मैंने बताया, मेरी रीडिंग बहुत रहती थी, सब्जेक्ट मेरा संस्कृत है, पर मैंने इंग्लिश राइटर्स की बुक्स हमेशा से पढ़ी हैं, जैसे अभी भी मास्टर्स गुरुजन सब बता रहे हैं। तो वो मैंने अपनी हीलिंग बहुत मैटर में रीडिंग के माध्यम से की थी। ये स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ के, अपने विषय के गीता के माध्यम से, सबसे बड़े श्रीमद् गीता के माध्यम से मेरी लाइफ को मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी व्यक्तिगत लाइफ, उससे भी मेरी हीलिंग हुई है। क्योंकि हर समस्या का समाधान वहाँ में, हर अध्याय में, हर श्लोक में, छोटी से छोटी बात अगर हम ऑब्जर्व करें, वो मेरा भी रिसर्च भी चल रहा है, तो वो मिलता रहा मुझे। और मेंटल होने की मेरी जो माइनस पॉइंट मेरा था, नोइंगली अननोइंगली, वो मैंने उस पर 90% तक कंट्रोल किया है। अब मैं उसको बिल्कुल एक तरह से छोड़ ही चुकी हूँ, आई थिंक, और बहुत काम फील करती हूँ। विज़न आए नहीं आए, लोग पूछते हैं आपको विज़न आते हैं, सबका स्वाभाविक क्वेश्चन होता है। मैंने कभी उसमें विज़न के पीछे मैं भागी नहीं। मैं बोलती हूँ कि मेरा अगर डीप मेडिटेशन में अंदर तक नहीं भी पहुँची हूँ, पर मेरा साइलेंस बहुत मेंटेन होता है। हर पूर्णिमा पे मैं खुद अकेले रात को
चंद्रमा की लाइट में विंडो से जैसे आ रही है, मैं 2, ढाई, 3 घंटे तक भी, जब से वही दिसंबर 2022 से हर पूर्णिमा पे मेरा वो सिटिंग अकेले भी हो जाती है लाइट म्यूज़िक के माध्यम से। अब मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरी पहली पारी, जैसे मैंने बताया 2 साल पहले मैं रिटायर हुई हूँ 30 सितंबर को, और मैंने एनजीओ स्टार्ट किया है 3 साल पहले, सोमरंजन फाउंडेशन, मेरे पेरेंट्स के नाम से, श्रीनाथ जी की कृपा से, और वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मंच है। छोटे लेवल पे मैं सोशल वर्क हमेशा से करती आई हूँ, जिसको कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, बच्चों की फीसें भरना। गर्ल्स कॉलेज में थी मैं जयपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज में मर्ज होने से पहले 2011 तक हम लोग, मैं जयपुर में पोस्टेड थी अनुदानित कॉलेज में। तो वहाँ बच्चियों को जिनको आवश्यकता होती थी और लोगों को भी खुद फीसें भरना, ये मेरा पहला कदम था समाज सेवा की तरफ, कि हम समाज से लेते हैं, हमें देना भी है। और लोगों से भी ऐसे करके मांगती थी कि एक एक बच्ची की 3-3 साल तक बहुत ऑफिसर्स ने दिया। जी, क्वेश्चन ये है कि वो जो था उस समय हम वैसे प्रीच करते थे ध्यान का, आपने ध्यान के बारे में लोगों को बताया, वो अभी शुरू कर दिया। वो कैसे, ये जो दूसरी पारी मैं आपको बता रही हूँ कि जो समाज सेवा का छोटे लेवल पर काम था, वो अब मेरी फाउंडेशन के माध्यम से जो एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट तीनों पे काम चल रहा है। प्रभु की कृपा से 3 साल हो गए हैं गुरुजनों के आशीर्वाद से। और मेडिटेशन भी मैंने स्कूल्स में, और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा हमारे राजस्थान के ट्राइबल एरिया के बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए मेन फोकस है, जो मैं प्रयासरत हूँ। और इस ध्यान की जो है प्रक्रिया को मैंने स्कूल्स में 2-3 स्कूल्स में 5-5, 10-10 मिनट स्टार्ट किए। प्राइमरी स्कूल्स में भी जाती हूँ मैं, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में। और आफ्टर दिवाली ब्रेक हमारे हेल्थ चेकअप कैंप स्टार्ट होंगे, और साथ ही साथ पूरी रूपरेखा तैयार है। स्कूल्स में मैं ध्यान के माध्यम से जो है बच्चों में पॉजिटिव सकारात्मक सोच लाना चाहती हूँ, खास करके उधर में। और धीरे धीरे फिर हम गांव-गांव में, जन जन में, जैसा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आज सुबह से भी सेशन में अभी सुनते हुए आ रहे हैं, एजुकेशन के माध्यम से हम लोग बहुत अर्ली चाइल्डहुड पे बच्चों को ध्यान की तरफ ले जा सकते हैं। और 15-20 दिन मैंने ऑनलाइन हमारी एक्स एनसीसी कैडेट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी किया है, जो वॉलंटियर्स हैं मेरे साथ फाउंडेशन में भी, और पीएमसी हिंदी का चैनल, और जो भी लिंक मेरे पास आते हैं, जो मैं मास्टर बनो का कर रही हूँ, वो भी मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके मैंने उनको ज्वाइन कराया है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और बच्चे कन्विंस हो रहे हैं। ईश्वर ने ये कृपा भी मुझ पर की हुई है कि लोग मेरी बात से हमेशा से कन्विंस होते रहे हैं। और अब इस ध्यान के प्रचार प्रसार के माध्यम में लिंक तो मैं हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ। इस कार्यक्रम का भी जैसे कल से लाइव लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, जिसे घर बैठे बैठे जो नहीं आ पाए, मेरी सिस्टर आना चाहती थी तो वो बोलती है बहुत अच्छा माध्यम है, तो लाइव घर में देख रहे होंगे आज भी। तो मैं अभी प्योरली वेजिटेरियन हूँ। नॉन वेज मैंने बचपन में कभी खाया है, और मैं 14 साल मेरी नानी के पास रही, यूपी में स्टडी किया, तो नॉन वेज का कोई एग वैग का भी लेना देना नहीं था। और छुट्टियों में कभी घर आए पेरेंट्स के पास राजस्थान में, तो भी भूले भटके। पर जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि 80 के बाद में मैंने जो वंस इन ए वाइल कभी खाती थी, वो भी स्वतः ही अपनी स्व प्रेरणा से आफ्टर 1980 मैंने नॉन वेज नहीं लिया। और जो एग है, वो जब वंस अपॉन ए टाइम स्वाइन फ्लू आया था, तो मैं 100% वेजिटेरियन हूँ अभी। और नॉन वेजिटेरियन हमको क्यों नहीं लेना चाहिए, भले वो कितना कहा जाए कि प्रकृति का तालमेल बनाए रखने के लिए लोग लॉजिक देते हैं खाना चाहिए इको सिस्टम की वजह से, या कैसे भी चर्चा में रहता है, पर मैं उस बात में बिलीव नहीं करती। क्योंकि नॉन वेज खाने में वही जो हम बोलते हैं कि वननेस की बात करते हैं, आत्मा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो कण कण में वो जीवात्मा है जो हम में है, परमात्मा का हम अंश हैं जीवात्मा, तो वो हर उसमें चेतना है। तो वो किसी भी प्राणी को जो हम मार के खाने की सोच भी कैसे सकते हैं, वो सोच के ही एक रूह कांप उठती है कि उनमें भी वो प्राण है, उनमें भी चेतना है। और प्लस उनको जो पीड़ा, जो भय, उनके काटे जाने पे, उनको मारे जाने पर जो होता है व्यक्ति की खाली अपनी एक इच्छा को, खाने की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, उनका जो भय और जो उनके मन की पीड़ा, हिंसा का भाव तो है ही है जो करने वाले की, तो वो हिंसक प्रवृत्ति भी मुझे लगता है कि नॉन वेज खाने वालों में आती है। एग्रेशन आता है, क्रोध की मात्रा उनमें ज़्यादा रहती है, ऐसा मैं अपने आसपास की सराउंडिंग से अनुभव कर पाई हूँ। और भय की और जो पीड़ा की जो अनुभूति है,
वो अनुभूति, परानुभूति जिसको बोलते हैं, सिंपैथी होती है, सहानुभूति और इम्पैथी, कि जो पीड़ा हमें कटने से, एक सुई चुभने से भी खून निकलता है, पीड़ा होती है, वही हमें उस प्राणी मात्र के प्रति भी हिंसा का भाव ना रखते हुए, उनकी पीड़ा, उनकी भय, उन फीलिंग्स की कदर करते हुए नॉन वेज को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और प्योर शाकाहारी ही खाना चाहिए। अच्छे स्वस्थ रहने के लिए हमारी शाकाहारी वस्तुओं में बहुत ताकत है, उसी को शाकाहार अपनाएं। और रैली भी मैं अब प्लान कर रही हूँ। अंत में मैं एक छोटा सा संदेश सभी के लिए देना चाहूँगी कि ध्यान के माध्यम से आपकी सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त होती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और आपके आसपास का जो ऑरा है वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आपका सोचने का नज़रिया, सामने वाले को देखने का नज़रिया जो है वो भी बदल जाता है, टोटली सकारात्मक हो जाता है और आपकी जीवन में ठहराव आता है। जैसा कि मैंने अपना 2 साल से लगातार ध्यान में आने के बाद में अपनी ज़िंदगी में ठहराव पाया है। साइलेंस मेंटेन करते हैं जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षित होती है, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। पिरामिड ध्यान, प्रकृति में बैठकर ध्यान और पूर्णिमा ध्यान, इन तीनों का भी अनुभव मैंने अपने जीवन में पिछले 2 साल से जैसे जैसे गाइडेंस की मिलती जा रही है कर रहे हैं, उसका भी मैंने सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन पर देखा है। तो वही मैं चाहूँगी कि सभी लोग ध्यान को अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और अपनी बाह्य यात्रा के साथ साथ अपनी आंतरिक यात्रा को सुखमय बनाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन का सहारा अवश्य लें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।